हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं अब तक सारे प्रैक्टिस सेट्स में सम्मिलित हैं, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है ये करंट अफेयर्स, जो कि सभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया लियोनेल मेसी को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम जो है पहली कंपनी बन गई है जिसको डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है? तो ये बनी है हुमेरा मुश्ताक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो ये की है रिलायंस जियो ने। क्वेश्चन 5, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइसेंस लॉन्च किया गया है। तो ये किया है इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोस्टा सैनेना इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आरबीआई को सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग्स फ्लाइंग टैक्सी यानी कि इहेंस EH216S को जो है मंजूरी दी है? तो ये दी है चीन ने। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया ब्रिटेन में। क्वेश्चन 9, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है कोझिकोड को। तो भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है, तो ये दी है कोझिकोड को। क्वेश्चन 10, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र की प्रति समर्पित रहें। क्वेश्चन 11, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मनीला शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर है? तो यह है शिवनादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया नंदिनी दास को। नंदिनी दास को जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है विहान ताल्या विकास ने। विहान ताल्या विकास ने जो है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की जो है सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो AI को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो AI को चुना है। किसने चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है एडुटेरिया में जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक के सारा करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? तो ये किया है बोलीविया में। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया केरल।
नेक्स्ट है आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI की शुरुआत की है? तो ये की है आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट बने हैं, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ वोकाई बने हैं और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गॉर्डो माइली बने हैं। उपयुक्त सभी जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR ISR कोझिकोड ने ISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की एक नई किस्म को विकसित किया है? तो ये किया है काली मिर्च की एक नई किस्म को डेवलप या विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है चौथे भारतीय बने हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो ये की है कनाडा के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये किया गया पश्चिमी बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट है छात्रों के लिए सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। हर बच्चे के लिए हर अभियान जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली को। नेक्स्ट है सैनेंस पालियासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है निकारागुआ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया सैन फ्रांसिस्को USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि डायना एडुलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट है पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 43 क्वेश्चन नंबर पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पॉवर्ड्स ह्यूमनॉइड्स रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है मीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया हीरालाल सामरिया को। नेक्स्ट है नौवां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में।
नेक्स्ट है गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही है उपयुक्त सभी। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। बी, इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। सी, ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ए, बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला है, सही है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव्स करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है शीतल महाजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है शीतल महाजन। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। सेकंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्रैक्टिस सेट का, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया है धौरडो गुजरात। धौरडो गांव है गुजरात का, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो दिखाई गई है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है बिहार में। नेक्स्ट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री यानी कि APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही कथन सही हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सही कथन है, APAAR तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, तो ये किया है ऑप्शन डी सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक रिपोर्ट जारी की है, तो ये की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे, तो ये थे फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। केरल के विझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है, तो यह है जैन हुआ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये बना है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर के अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया वॉक निन्हा सिटी वियतनाम में। वॉक निन्हा सिटी वियतनाम में जो है S जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है, तो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम है अ डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन, तो यह जर्मनी के साथ जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है, तो ये बन गई है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 का जो है शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है जूही हथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये खोजी गई मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है,
ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की जो है मौजूदगी का पता लगाया है? तो ये लगाया है ब्राउन स्कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियंस गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पारुल परमार और अमित सरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SVEVFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये था ब्रेंजाविले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार टेलीफिया प्रीवियस TIPA किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। कथन 2, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो इसका केवल एक कथन सही है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2035 तक। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। क्रिस्टोफर लक्सन को जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। डैनियल नोवोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। 31 क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट्स ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है REC लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल में रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया? तो ये किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया? तो ये बन गया लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जो है आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है महासा आमिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण का वाहन का नाम क्या था? तो इसका नाम था एवॉर्ड मिशन 1 TVD-1। एवॉर्ड मिशन 1 TVD-1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ आयुक्त नौसेना जो है संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो लिया INS सुमेधा। INS सुमेधा ने जो है भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेंगोर का निधन हो गया? तो यह है मोल्डोवा। मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है मर्सिया स्त्रेंगोर का। नेक्स्ट है 36, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया? तो ये किया गया नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा जो है पहली खिलाड़ी बनी है अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है रितिका हुड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। बाबा महाराज सतारकर का जो है निधन हुआ है, ये वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार थे। प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। विशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, ये भारतीय क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन है 1, 2 और 3, यानी कि कथन फर्स्ट, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। सही कथन है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। सही कथन है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ये भी कथन सही है, तीनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में जो है हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जिसका उद्घाटन जो है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये किया है लद्दाख का। लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है जूनियर वृक्ष को। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन व्यक्ति जो है सुमेलित है? तो ये सभी जो है सुमेलित हैं। द रिवर्स स्विंग्स कॉलोनियलिज्म ऑन कॉर्पोरेशन जो पुस्तक है ये है अशोक टंडन की। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो ये किया है DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया गोंडा जिले में। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक 6 ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये किया मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है 46 हाल ही में हुए नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर जो है मलेशिया के नरेश हैं। इंद्रमणि पांडे जो हैं बिम्स्टेक के महासचिव हैं। और रॉबर्ट फिको जो हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। एक कथन कहता है वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। कथन 2 लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। दोनों ही कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई है? तो जारी की गई है UNFCCC के द्वारा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो किया UIDAI के द्वारा। तो यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो हमारे अब तक 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो किया ग्वालियर में। नेक्स्ट है संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन जो है डी उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया, ये सही है। देश भर के 229 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, सही कथन है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को जो है समर्पित है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए? तो ये किए राजस्व खुफिया निदेशालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रुईक्सियांग झांग को। रुईक्सियांग झांग को जो है रामानुजन पुरस्कार मिला है गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही कथन सही है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटोलिन कोरिको और डू व्रीशमैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉन्से को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुस लॉन्च की गई है? तो ये किया इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बने लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी सही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के चेयरमैन KN शांत कुमार बने हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन जो है नितिन गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के जो है सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया डॉक्टर जोईता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी कि JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया है, तो ये किया है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICCM5 में रसायन वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वॉन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है, तो CS लक्ष्मी अम्बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं ज्योति वेन्नम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। पुरुषों के 3000 मीटर यानी कि स्टीपलेचेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले बने हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? ऑपरेशन अलक्सा। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या था? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ इसकी थीम थी। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो तीनों ही कथन सही हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते। भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते। पदक तालिका में चौथा स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट है चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया अमेरिका में। नेक्स्ट है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेटेड सीरीज कृषि ट्रेस और वॉल्टी बॉय भारत है जब हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ऑप्शन दोनों सही हैं। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट है इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है सूर्यनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो ये की है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ये करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह है तंजानिया की राष्ट्रपति। नेक्स्ट है फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने नेक्स्ट केयर 19 को जो है भारत की पहली कार्ट सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो ये मिली है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक
ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो चीन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में काट तटीय मंदिर भारत का हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो ये बन गया है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो भारत को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा युवा भारत। दक्षिण कोरिया के वुशान में जो है आयोजित वुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तीनों इनमें से तीनों कथन सही हैं। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को वुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना थानगिर की फिल्म पैराडाइज ने जो है किम जिसियोक पुरस्कार जीता है। तीनों कथन सही हैं। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है अमेरिका में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर को 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन जो है मुंबई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो गोवा में। तो ये हमारे 3 प्रैक्टिस सेट थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जल्द मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।